तो विघ्नेश पूजयाम सम्यक भूलोक अभिष्टमाप्नुयात्। जिन घरों में भगवान गणेश की पूजा होती है उनके जीवन में कभी विघ्न नहीं आ सकते। शुक्रवार चतुर्थ्याम चस्ते श्रावण भाद्र के कभी भी चौथ को और दिनों में जब भी आपको समय मिलता है या रोज भगवान गणेश को जिन घरों में पूजा जाता है उनके कार्यों में लिखा है गणेश की पूजा से इस भूलोक में संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। इस कलयुग में दो देवता बड़े सिद्ध हैं, हाल तत्काल प्रणाम देने वाले कलऊ चंडी विनायक को। एक है दुर्गा मैया और एक है गणेश जी। तत्काल बस धरो दद्दे पैसा चल कलकत्ता, देर नहीं है बस आले या नहीं के मिला नहीं। इसलिए तो दुर्गा सप्तशती के कुछ स्तोत्रों से मैं आपको जोड़ता हूँ। गणेश जी के भी 12 नाम रोज बोला करो। आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया है, आपका मकान, आपका दुकान या बाजार में पैसा जाके वापस नहीं आ रहा है, हर बुधवार को गुड़ का भोग लगाओ गणेश जी को, 21 दूर्वा चढ़ाओ और सिंदूर घी में मिला के चढ़ा दो गजानंद को, गणपति को। उससे करा बढ़िया हो जाएगा। पैसा ऊपर से टपकेगा नहीं तो पैसे आने के रास्ते खुल जाएंगे, अच्छा हो जाएगा। प्रॉपर्टी के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया, मुकदमा झूठे लग गए, उसके लिए भगवान गणेश। ये देखो मैं तो श्लोक बोल रहा हूं, इसमें लिखा है वर्णन किया कि इस धरती पर विघ्नेश पूजा सम्यक भूलों के अभिष्टमाप्नुयात्। इस धरती पर संपूर्ण प्रकार से विघ्नों से बचने के लिए गणेश की पूजा बहुत विशेष है। कथा शिव पुराण की है, महिमा गणेश जी की दी जा रही है उसमें। भगवान शंकर का विवाह पार्वती मैया के साथ होता है तो गणेश जी पूजे जाते हैं। गणेश तो अनादिकाल से जब कोई नहीं था तब भगवान गजानंद थे, भगवान गणेश थे। गणेश को सुपारी चढ़ाओ बड़े प्रसन्न होता है। कहीं गणेश जी मिलते नहीं है तो सुपारी की पूजा कर लो तो गणेश जी की पूजा हो जाती है। लेकिन आज ये सब महत्व घटते हुए जा रहे। बच्चों का विवाह आप करते हैं, फार्म हाउस बुक कर लेंगे, होटल बुक कर लेंगे, कपड़ा लेंगे, फरिया, सब चीजें आ जाती हैं। लेकिन पंडित जी विवाह के समय पर सुपारी ढूंढता है, लेकिन उसको कहीं भी थैले में सुपारी नहीं मिलती, सामान मिलता ही नहीं। आप मुस्कुरा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको पता ना कलावा मिलता, ना कपूर मिलता, ना सुपारी मिलती। हम लोगों ने वैदिक परंपराएं पढ़ी हैं। किसी में रुक्मिणी मंगल की कथा में कह रहा था जब भी बच्चों की आप शादी करें, चाहे हो बेटा चाहे हो बेटी, जब आप सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला सामान उस विवाह में गणेश जी की सुपारी खरीद करके लाइए। फिर देखना है दाम्पत्य कितने प्रेम से रहेगा। हो सकता है मेरी बात आप मान लेंगे इसलिए मैंने बोल दिया है। गणेश की सुपारी और सब चीज बाद में, जो भी है मैं तो कहूंगा होटलों की बुकिंग जो भी कुछ है वो सब बाद में। पूजा का सामान भी बाद में ले आना, 125 ग्राम सुपारी पहले ले आना गणेश जी के नाम से। गणेश उस विवाह में, उस व्यवस्था में, उस दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होने देंगे सबसे पहले। और क्या करना है उस सुपारी में, उसमें से एक सुपारी लेंगे आप, उसमें हल्दी लगा करके विवाह में एक चिट्ठी बेटी वाले के यहाँ से बेटे वाले के यहाँ जाती है, जिसको शुद्ध कराया पीली चिट्ठी बोलते हैं। वो पंडित जी लिखते हैं उसको, तो उसी में से वो एक प्रथम सुपारी गणेश जी के नाम से उसको पीली हल्दी में उसको पोत करके उस सुपारी को उस चिट्ठी में रखकर पीले चावल रख करके और वो चिट्ठी सुपारी के साथ जाए तो वो उस बर वाले परिवार का ऐसा मूड बदल करके वो सुपारी रख देगी कि जो बेटिया वाले पक्ष का कभी अपमान कर ही नहीं पाएंगे। तुम्हारी बेटी सुखी रहेगी, प्रसन्न रहेगी।